हाँ जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के भारती भवन जो आपके जीव विज्ञान है, जो क्लास 9th में, इसमें जो है आपका जितना भी सारा अध्याय है, जिसमें आपको पहले अध्याय में मिलता है कोशिका, जो क्या है जीवन की आधारभूत इकाई के रूप में है। दूसरा क्या है उत्तक यानी टिश्यूज़ हैं। उसके बाद तीसरा क्या है जीवों में विविधता है, स्वास्थ्य एवं रोग है, खाद्य संसाधन जो पौधे हैं, उसके बाद खाद्य संसाधन पशु हैं, और प्रायोगिकी यानी प्रैक्टिकल के कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका भारती भवन का जो विशेष सूची है क्लास 9th के लिए, और बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स भी आ रहा था कि जो क्लास 9th के जो हैं जीव विज्ञान है उसके बारे में भी जो है बताइए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जो हम लोगों का अध्याय तीसरा है। आप चाहे तो भारती भवन जो है, ये इनका जो पेज नंबर है वो आपका है 42 है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है जो तीसरा अध्याय है, इसका जो टॉपिक्स है वो है जीवों में विविधता। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से जो है हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और क्यों रहते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इन्हीं विविधता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस पूरे क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो हम लोगों के अध्याय का हेडलाइंस है, यानी कि अध्याय का जो नाम है क्या है जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले इनके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जीव किसको बोलते हैं हम लोग भैया, सजीव किसको बोलते हैं, वे जीव जिसमें क्या क्या हो सकता है। नॉर्मली अगर हम लोग कहें कि सजीव किसे कहते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, तो हम लोगों का जवाब क्या होगा, जो खाते हैं, है ना, जो सोते हैं, जो चलते हैं, जो उड़ सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं, उसे ही हम लोग सजीव कहते हैं ना। तो निर्जीव में ये सारी बातें नहीं होती हैं। तो जितने भी सारे सजीव होते हैं यानी कि उसमें अलग अलग सजीवों के गुण लक्षण होते हैं, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। यानी सजीव इसलिए है क्योंकि सजीवों में सजीव का गुण है, यही ना। तो सजीव में उनके गुण लक्षण होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग सजीव का दर्जा देते हैं। अब आइए सीखते हैं कि सजीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं। जैसे मान लिया जाए सजीवों में उड़ने का गुण होता है ना। तो हमारे जहाज, एरोप्लेन्स, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि नॉन लिविंग हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, है ना। जैसे फ्लाइट रॉकेट्स जो होते हैं वो निर्जीव होते हुए भी क्या करते हैं, उड़ते हैं। हमारे वायुयान जो होते हैं लंबे सफ़र करते हैं, वे बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ बहुत एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। हमारे जो घर में फैन होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी तेज़ी से घूमते हैं। यहाँ तक कि हमारे रोबोटिक मशीन जो है हमारे इशारों पर बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी रेलगाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर क्या होती हैं, बड़ी तेज़ से रेल चलती हैं। तो कहीं ना कहीं सजीव जो होते हैं वो अपना गुण लक्षण रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, निर्जीव सजीवों के जैसे ही गुण लक्षण रखते हैं। जैसे हमारे जितने सारे व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, वह कहीं ना कहीं किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। यानी जैसे डीजल इंजन है तो डीजल से चलेगा, पेट्रोल है तो पेट्रोल से चलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं निर्जीव भी उन पोषक तत्व, जिसको आप इस भाषा में कह सकते हैं डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन कह सकते हैं, यानी ईंधन के रूप में खर्च करते हैं। तो हम लोग तो इसको सजीव नहीं कहते हैं, वायुयान को हम लोग सजीव नहीं कहते हैं, है ना, रेलगाड़ी को नहीं कहते हैं, पंखा को नहीं कहते, ये सब सजीव नहीं है, यानी ये निर्जीव की श्रेणी में रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सजीवों के जैसे गुण लक्षण नहीं होते हैं।
अब सजीवों में क्या होता है, तो सजीवों में कोशिका होती हैं। क्या होती हैं? कोशिका। अगर सजीव है तो उसमें क्या होगी? कोशिकाएं होंगी, है ना। सभी सजीवों में कोशिका पाया जाता है, सेल्स पाए जाते हैं। अब दूसरा देखिए, उसमें क्या होता है? जीव द्रव होते हैं। आप सजीवों के गुण लक्षण में आप समझ सकते हैं, सजीवों के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे उसमें क्या होता है? कोशिका होगी, यानी कोशिकीय संरचना होगी। दूसरा, उसमें जीव द्रव होगा। क्या होगा? जीव द्रव, यानी एक कोशिका होगी और कोशिका के अंदर में क्या होगा, जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसको हम लोग जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सजीवों के अंदर में कोशिकाएं होगी, कोशिका के अंदर में क्या होगा? जीव द्रव भी होगा, है ना। उसके बाद उसमें उपापचय की प्रक्रिया होगी, जैव प्रक्रम होगा, है ना। उसके बाद उसमें श्वसन होगा, प्रचलन होगा, प्रजनन होगा, वृद्धि विकास होगा, संवेदनशीलता भी होंगी सजीवों में, है ना। वो पर्यावरण के प्रति, वातावरण के प्रति सजग होंगे। ठंडी लगेगी, गर्मी का एहसास होगा, किन में? सजीवों में। और वो अपने जैसे बच्चे पैदा करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा सजीव इस दुनिया से चले जाएंगे, यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सजीवों का अपना क्या है? विशिष्ट गुण लक्षण है, और उन्हीं सजीवों में हम लोग पेड़ पौधे और जीव जंतु को रखते हैं। तो जीव मतलब क्या? सजीवों के गुण लक्षण रखेंगे वो, जिसके अंतर्गत हमारे पौधे आते हैं और जंतु आते हैं। अब आइए जानते हैं विविधता क्या होता है, यानी डाइवर्सिटीज क्या होती हैं। तो ये जो विविधता है, यानी विभिन्नता आप कह सकते हैं। तो विभिन्नता किस में भाई? पौधे और जंतुओं में विभिन्नता। और विभिन्नता माना होता है अलग अलग प्रकार का। अब क्या अलग अलग प्रकार का? तो हमारे पास पौधे हैं और जंतु हैं, इसमें जो वैरायटीज होगी, जैसे हमारे जो पौधे और जंतु हैं, इनमें अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाएंगी। अलग अलग प्रकार के जीव होंगे, जैसे उनका आकार और आकृति अलग हो सकता है, यानी कि कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, है ना। उसमें जो भोजन जो ग्रहण करने की बातें आएगी, वो अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करते होंगे। उनका अपना अपना के घर होता होगा, कोई जंगल में रहते हैं, कोई नदी में रहते हैं, कोई घास के मैदानों में रहते हैं, कोई हवा में रहते हैं, है ना। कोई जीव शरीर के अंदर रहता है, कोई जीव शरीर के बाहर रहता है। तो ये जीव का क्या है? अपना घर है, आवास है ना। उसके बाद देखिए रंग है, जीवों का रंग होता है अलग अलग प्रकार का, वो गोलाकार हो सकते हैं। उसके बाद तारे जैसे हो सकते हैं, पिरामिड जैसे हो सकते हैं। ये सब क्या है? सजीवों के अपने आकार, आकृति, आवास, रंग, भोजन ग्रहण करना, उनकी संरचना। उसके बाद देखिए अनिश्चित आकार वाले भी जीव होते हैं, कि किसी भी जीव का अपना एक निश्चित आकार होता ही नहीं है। जैसे अमीबा का अपना आकार नहीं होता है, वो हमेशा बदलते रहते हैं, है ना। तो बहुत सारे हमारे पास जीव हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो खुले आंख से दिखलाई भी नहीं देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपनी आकृति को बदलते रहते हैं, जैसे अमीबा होते हैं। ये बदलने में माहिर होते हैं, क्योंकि उसमें कूटपाद बदलते रहता है, वो सख्त नहीं होता है। दूसरा है कि हमारे पास ऐसे जीव हैं जो खुली आंखों से नहीं दिखलाई देते हैं, जैसे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो खुले आंखों से नहीं दिखलाई देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे जीव हैं जो विशालकाय हैं, मतलब इतने बड़े हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे बरगद का बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, हमारे शार्क हो गए, ब्लू व्हेल हो गए, ये सब ऐसे जीव हैं जो विशालकाय जीव रख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, तो अलग अलग प्रकार के जीव हैं हमारे पास। मतलब पौधे छोटे से छोटे हैं और पौधे बड़े से बड़े हैं। जंतु इतने छोटे हैं कि दिखलाई नहीं दे रहे हैं, इतने छोटे हैं कि दिखलाई नहीं दे रहे हैं। दूसरा इतने बड़े हैं कि बहुत भीमकाय है, डरावना है। कुछ अनिश्चित आकार वाले हैं, कुछ निश्चित आकार वाले हैं, कुछ जल में रह रहा है, कुछ जमीन पर रह रहा है। तो हमारे पास कैसे हैं? वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं,
जीवों की अलग अलग वेराइटीज हैं, है ना। तो इन्हीं वेराइटीज को हम लोग क्या नाम देंगे, विविधता नाम देंगे। क्या नाम देंगे, विविधता। तो हम लोग इसका डिफिनेशंस कर सकते हैं। कैसे भाई, कि हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। तो उन्हीं पेड़ पौधे और जीव जंतु में पाए जाने वाले जो विभिन्नता होती हैं, क्या होती हैं, विभिन्नता, यानी अलग अलग प्रकार का जो रह रहा है उसी को हम लोग विविधता कहते हैं। क्योंकि सजीवों में है तो इसको हम लोग जैव विविधता भी कह सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, डाइवर्सिटी में क्या होता है, वैरायटी, अलग अलग प्रकार का। तो कैसे है, इतने सारे अलग अलग प्रकार के हैं हमारे पास जीव, तो इन्हीं को हम लोग बोले डाइवर्सिटी बोले। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, सजीव यानी जीव, और दूसरा देखे डाइवर्सिटी यानी वेराइटीज। हमारे पास कितने सारे जीव हैं। अब देखिए कि इन्हीं सारे जीवों में क्योंकि बहुत सारे अंतर हैं, डिफरेंस हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं डिफरेंस को देख करके, जैसे हमारे पास बहुत सारे जीव हैं तो किसी किसी में गुण लक्षण मिलते होंगे और किन्हीं दो जीवों का गुण लक्षण नहीं मिलता होगा। तो अगर हम लोग को पूरा क्या करना है, पौधा और जंतु आसानी से समझना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, बांटना होगा। क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर इतने सारे जीव हैं, एक एक करके तो नहीं पढ़ सकते हैं, पहली बात। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, उनके गुण के आधार पर हम लोग बांटते हैं कि भाई बहुत सारे जीव में जिसमें समान गुण है उसको एक ग्रुप में रखो, एक समूह में रखो, है ना। तो जब रखते हैं तो उन जीव जो ग्रुप बना उसका एक जीव अगर पढ़ लेंगे तो सारे जीव का चर्चा हो जाएगा। तो हम लोग वर्गीकरण करते क्यों हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, अगर एक एक करके एक साथ पढ़ना चाहें तो असंभव है, एक जिंदगी भी बहुत कम पड़ जाएगा, है ना। तो इनके लिए क्या करते हैं हम लोग, जीवों में पाए जाने वाले गुण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कर देते हैं। और जब वर्गीकरण करेंगे तो समानता और विषमता जरूर देखेंगे कि कौन किससे मिलता जुलता है। एक जैसे मिलने वाले को एक ग्रुप में रखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको अलग ग्रुप्स में रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए जीव हैं हमारे पास, पौधे जंतु हैं। तो जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने के लिए, मतलब कि हम लोग इनको समझ पाए आसानी से, तो हम उनकी क्या करते हैं, समानता एवं विषमता, मतलब समान गुण मिलेगा यानी सिमिलर कैरेक्टर होगा तो समानता कहेंगे, और अगर अलग अलग कैरेक्टर रहेगा तो उसको हम लोग विषमता कहेंगे, है ना। गुण नहीं मिलता है, इनके आधार पर उन्हें हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न समूह तथा वर्गों में बांट देते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, हम लोग इतने सारे जीवों को एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो उनके गुणों के पाए जाने के आधार पर कि इनमें कैसा गुण होता है, समान गुण वाले को एक कैटेगरीज में रख दिए, एक ग्रुप में रख दिए। अब हम लोगों को आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने जीवों को बांटा, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, उनका एक ग्रुप बनाया और उनको जब हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी होगी। जैसे क्या होता है, मॉल में अलग अलग स्थानों पर वो वस्तुएं सजी रहती हैं, आपके किराना स्टोर में, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में भी हिंदी की अलग होती हैं, यानी साइंस के अलग, आर्ट्स के अलग, कॉमर्स के अलग। क्यों, ताकि हम लोग तुरंत वर्गीकृत कर सके। साइंस की किताब ढूंढनी होगी तो हम साइंस वाले सेक्शन में जाएंगे। तो वर्गीकरण का अपना एक महत्व है। तो यहाँ पर हम लोग वर्गीकरण क्यों करते हैं, तो एक स्पेसिफिक जगह पर जाने के लिए, जीवों के वर्गीकरण के लिए, आइडेंटिफिकेशंस के लिए वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण क्यों, किसी भी जीवों में उनके समानता और विषमता के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को उनके जीवों को जो आइडेंटिफाई कर सके, हम लोग उनके गुणों को पहचान सके, और ऐसा हो कि अध्ययन भी सुलभ हो जाए। ऐसा नहीं कि एक साथ एक एक करके हम लोग पढ़ते गए, ग्रुप्स पढ़े, सारे ग्रुप्स का चर्चा हो गया। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम लोग एक साथ नहीं कर सकते अध्ययन, इसीलिए
तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम लोग जीवों को, यानी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, तो इनको हम लोग एक करके नहीं पढ़ सकते, एक एक करके। तो क्या करेंगे, उनको उनमें पाए जाने वाले गुण समूहों के आधार पर बांट देंगे और फिर उसको हम लोग ग्रुप के एक जीव को पढ़ लेंगे तो सारा ग्रुप का जीव का अध्ययन हो पाएगा। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण करने से हमें पढ़ने में सहूलियत होती है। दूसरा बात, कोई जीव नहीं छूटेगा। पृथ्वी पर जितने सारे हमारे पास पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, एक भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि ग्रुप बना दिए हैं और ग्रुप के एक एक मेंबर्स का अध्ययन करेंगे तो हमें सारे जीवों का आइडिया लग जाएगा, है ना। अब देखिए क्या है वर्गीकरण, यानी कि जो है यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यों करते हैं, आइडेंटिफाई कर सके, उनके गुणों के बारे में जान सके, उसमें जो समानताएं विषमताएं हैं उसके बारे में सीख सके। अब जो हम लोग ऐसा करते हैं तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीव विज्ञान की एक शाखा बनाते हैं और उनमें इन सारी बातों को हम लोग रखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं ना कि वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, वर्गीकरण कैसे होता है, किसी जीव का नामकरण कैसे होता है, कैसे में कौन से गुण लक्षण पाए जाते हैं, कैसे हम लोग वर्गीकृत करेंगे, ये सारी जानकारी कहाँ मिलेगी, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी में मिलेगी। तो हमारे जो है इस भारतीय भवन में डिफिनेशंस भी एक दिया गया है वर्गीकरण विज्ञान का, टैक्सोनॉमी का। क्या है, पढ़ते हैं, देखिए कि जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु हम उनकी समानता विषमता के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों और समूह में बांट देते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं और उसमें जो आपके क्या हैं अलग अलग गुण लक्षण है कि इसमें कौन मिलता है, समान वाले को एक ग्रुप में रखो और जो एक दूसरे से असमान है उसको एक ग्रुप में रखेंगे। तो यह समूह जो बांटते हैं ना, ग्रुप्स बांटते हैं, इसी को हम लोग क्लासिफिकेशंस कहते हैं। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिकली और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन करना, उनका जैविक नामकरण करना यानी नोमेनक्लेचर करना, उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है, तो गुण लक्षण समान और विषम गुण लक्षण वाले हो सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर देखा टैक्सोनॉमी क्या होता है, वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव किसे कहते हैं, जीव का लक्षण भी हम लोग देखेंगे। और वर्गीकरण का जो पिता है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है भाई साहब, वो है कैरोलस लिनियस। कौन है, कैरोलस लिनियस। तो ध्यान में रखना है आपको। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो हमारे कैरोलस लिनियस है इनका अपना एक महत्व रहा है वर्गीकरण में, इस फील्ड में रहा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार जो है क्या किया था, पूरे दुनिया को बांटा था, है ना, कि पौधे हैं एक तरफ और एक तरफ जंतु हैं। तो हम लोग वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 9th क्लास के जितने भी सारे बायोलॉजी के सेक्शंस हैं, अलग अलग अध्याय, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्लास 9th के अध्याय 3 क्लास 1। तो हम लोग एक एक करके इसी तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने 9th क्लास के साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, या आसपास अगर कहीं 9th के बच्चे हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक इसके बाद हम लोग मिलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी भारतीय भवन है उसके हिसाब से हम लोग ए टू दी पॉइंट्स हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।